नई शिक्षा नीति को लेकर तमाम तरह की बातें हुई और जब शिक्षा नीति की घोषणा हुई तो बहुत बड़ी बड़ी बहसें की गई कि ये ऐसा कहा गया कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान हैं। डॉक्टर साहब, एक शिक्षा के राजनीतिकरण को लेकर देश में बड़ी बहस रही है। कभी सावरकर को लेकर विवाद होता है, कभी महात्मा गांधी को लेकर विवाद होता है, नेहरू को लेकर, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का जो आंदोलन था उसके जो आदर्श हैं, स्थापित आदर्श हैं, उनको लेकर तमाम तरह का विवाद होता है और उसका एकमात्र कारण है राजनीतिकरण। तमाम तरह की सरकारों ने अपने अपने दौर में अपने अपने ढंग से शिक्षा का राजनीतिकरण किया, पाठ्यक्रम का राजनीतिकरण किया। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें आप इस तरह की संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं? देखो, नई शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों पर और भारतीय इतिहास और संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं उनको स्थान देने का सीधा सा संकेत है और वो देना चाहिए। मैं राजनीतिकरण की बात कर रहा अब सवाल राजनीति का कर्ण है। शिक्षा में राजनीतिकरण की कोई गुंजाइश नहीं है, राजनीतिक विश्लेषण की गुंजाइश है। राजनीतिकरण तो अलग है कि किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू हो जाना। राजनीतिक विश्लेषण यह है कि हर राजनीतिक दल का और उसकी नीतियों का विश्लेषण करना। तो सवाल है कि सावरकर की क्या क्षमताएं थी, क्या लिमिटेशन थी, यह हमारे विद्यार्थी को पता होना चाहिए। भगत सिंह की क्या लिमिटेशन थी और क्या क्षमताएं थी, ये पता होना चाहिए। अंधा होकर के किसी भी पीछे जाना ये शिक्षा नहीं कहला सकती। हर चीज का गुणात्मक आधार पर विश्लेषण करना और फिर फैसला करना, ये हर विद्यार्थी को आना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में देखना या हर विद्यार्थी को आना चाहिए। यही शिक्षा है। तो ये शिक्षा में राजनीतिक अंधापन नहीं होता। राजनीति तो रहेगी, हमारा सच है, लेकिन राजनीति का सही विश्लेषण करना ये हमारी शिक्षा नीति का, हमारी शिक्षा विद्यालयों का और हमारे शिक्षार्थी का और हमारे शिक्षकों का उद्देश्य है। ये होना चाहिए। कैसे लोग होने चाहिए? Yes. पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करें, पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, शिक्षा नीति बनाए। राजनीति बड़ी हावी रही है। इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तक के निर्धारण से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण। जी, विश्लेषण करने वाले कैसे आप सावरकर को रखिए, क्या दिक्कत है? आप सुभाष को रखिए, आप नेहरू को रखिए, दिक्कत क्या है? इनको सबको पाठ्यक्रम में रखिए, किसी का बहिष्कार मत कीजिए, लेकिन इनका विश्लेषण बहुत संतुलित रूप से विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो विद्यार्थी इनमें से जो अच्छा है उसको ले लेगा और जो कमजोर है उसको छोड़ देगा।